हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको इंसर्ट टाइप के अंतर्गत लिंक सेक्शन कवर कराएंगे, जिसमें आज हम आपको हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, अतः आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एमएस वर्ड ओपन है और हम चलते हैं इंसर्ट टैब में और देखते हैं यहाँ पे लिंक सेक्शन है, जहाँ पे हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में आज हम जानने वाले। दोस्तों, हाइपरलिंक में क्या होता है? हाइपरलिंक में आप किसी शब्द से, किसी लाइन से आप एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो वो हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर। आपने देखा होगा जब आप गूगल में कोई चीज सर्च कराते हैं तो उससे संबंधित कई सारे रिजल्ट आपको दिखाई देता है और वहां पे वो रिजल्ट लिंक के रूप में दिखाई देता है। जिस लिंक पे आप क्लिक करते हैं उससे संबंधित रिजल्ट आपको मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप चाहें तो लिंक बना सकते हैं, लिंक क्रिएट कर सकते हैं और उससे अपने वर्ड से जो भी चीज लिंक के होंगे वो जो है क्लिक करने पर ओपन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट इज कंप्यूटर, और इसका आंसर हम एक नई फाइल में देंगे। यहां पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब मान लीजिए हम एक ही लाइन लिखते हैं, आप चाहें तो पूरा इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। हम आपको समझाने के लिए एक ही लाइन लिखकर हम इसको सेव कर देते हैं और जहां पे सेव करेंगे ये हमको पता होना चाहिए कि हम अपनी फाइल कहां पे सेव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे और इसका जो नाम है वो हम दे देते हैं कंप्यूटर ही। कंप्यूटर के नाम से हम इसको सेव करेंगे। ये फाइल हमारी सेव होगी, इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब क्या करना है? अब आपको व्हाट इज कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करके आपको हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। आप चाहे तो क्लिक करिए या आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ के दबा दीजिए तो भी आपका हाइपरलिंक का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब आपको जो फाइल लिंक करानी है व्हाट इज कंप्यूटर से, उस फाइल पे आपको जाना है। तो वो फाइल हमारी कहाँ पे है? डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी शो कर रहा है। हम जाएंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। हमने कंप्यूटर के नाम से फाइल सेव की है, देखते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर के नाम से हमारी फाइल दिख रही है। हम इस पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। अब देखिए ये जो इसका कलर है वो चेंज हो गया है। जैसा आप गूगल में सर्च करते हैं तब आपको दिखता है ब्लू कलर में, वैसे यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए कोई यूजर देखना चाहता है व्हाट इज कंप्यूटर और पढ़ना चाहता है इसके बारे में, तो क्या करेगा? कंट्रोल के साथ क्लिक करेगा तो उसको इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि हम इस पे ले जाते हैं तो यहाँ पे हमको दिखा रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी इस लिंक को देखना है तो कंट्रोल के साथ हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंट्रोल की दबाते हैं आप देखें हमारा जो माउस पॉइंटर है वो हैंड आकार का हो जाता है और हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे हमको कर देना है यस और हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। इस तरह से हमारी आंसर वाली फाइल ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप हाइपरलिंक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको हाइपरलिंक हटाना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, हाइपरलिंक पे जाइए और यहाँ पे कर दीजिए रिमूव लिंक। देखिए यहाँ पे हाइपरलिंक हमारा हट चुका है। ऐसे अगर आप चाहें, हमने क्वेश्चन में कराया था, जो क्वेश्चन था उसी में हमने लिंक कर दिया था। आप चाहें तो उसका एक लिंक नीचे दे सकते हैं, एक पूरा एड्रेस, फाइल एड्रेस जो होगा, फाइल पाथ होगा, वो पूरा नीचे आ जाएगा। हम यहाँ पे अब डायरेक्टली करेंगे, नीचे हम लिंक जो है देंगे, हाइपरलिंक पे जाएंगे और हम अपनी फाइल जो है यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे,
कंप्यूटर वाली फाइल पे जाएंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा पाथ जो फाइल का है, कहाँ पे हमारी फाइल सेव है, वो पूरा आ चुका है। और यहाँ पे भी हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो भी हमको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आंसर हमको मिल गया। यानी आप चाहें तो क्वेश्चन से ही लिंक कर सकते हैं, या आप चाहें तो अलग नीचे उसका जो है लिंक दे सकते हैं। उस लिंक के द्वारा आप क्लिक करके आंसर को देख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए हम कोई पिक्चर का भी हाइपरलिंक देना चाहें तो दे सकते हैं। हम यहाँ पे केवल लिख ही देते हैं पिक्चर। आप चाहें तो व्हाट इज कंप्यूटर मान लीजिए आपने लिखा है, और आप चाहते हैं कि जब कोई इस पे क्लिक करे तो उसको कंप्यूटर की फोटो मिल जाए, तो आप व्हाट इज कंप्यूटर को सेलेक्ट करके हाइपरलिंक पे जाएंगे और वहां पे अपने फाइल में जहां पे कंप्यूटर की फोटो होगी उस फाइल को आप लिंक कर देंगे। तो जब भी कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा तो उसको फोटो मिल जाएगी। चलिए हम पिक्चर पे सेलेक्ट कर लेते हैं, पिक्चर को हाइपरलिंक पे जाते हैं और यहाँ पे हम कोई फोटो यहाँ पे है, हम दूसरे फोल्डर में चलते हैं, डेस्कटॉप में चलते हैं हम, और यहीं से कोई फोटो हम ले लेते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पे इस पे जो है पिक्चर हमारा लिंक है, हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी फोटो जो थी वो यहाँ पे खुल चुकी है। ये हमारी पिक्चर थी जो हमने लिंक किया था, वो पिक्चर हमारी ओपन हो चुकी है। इस तरह से आप हाइपरलिंक में कोई पिक्चर, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो कुछ भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हम वीडियो को अटैच किए हैं, एस करेंगे और यहाँ पे देखिए हमने वीडियो अटैच किया था, वीडियो भी हमारा लिंक के रूप में था और ओपन हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट शायद हाइपरलिंक आप सभी को समझ में आया होगा। हटाने के लिए हमने बताया कि इसको क्लिक करिए, सेलेक्ट कर लीजिए, हाइपरलिंक पे जाइए और रिमूव लिंक पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ऐसे आप हाइपरलिंक पे जाएं और यहाँ पे कोई URL अगर डाल दें तो वो भी जो है आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लिंक करा देते हैं एक वेबसाइट, ओके करते हैं, हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट हमारी ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें तो AITGonda.com हमारा ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप हाइपरलिंक का प्रयोग कर सकते हैं। कोई वेबसाइट लिंक कराना चाहें, कोई ऑडियो लिंक कराना चाहें, कोई वीडियो लिंक कराना चाहें, कोई टेक्स्ट फाइल, कोई पिक्चर फाइल, जो कुछ भी आप लिंक कराना चाहते हैं वो अपने टेक्स्ट से, अपने वर्ड से, अपने पैराग्राफ से लिंक करा सकते हैं। चलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं और पुनः MS वर्ड पर चलते हैं। अब हम अगला देखेंगे बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क दोस्तों बहुत ही अच्छा टूल्स है। जैसे मान लीजिए आप 100 पेज लिखे हैं, उसमें आप कोई स्पेसिफिक जगह पे पहुंचना चाहते हैं तो आप बुकमार्क का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम एक दूसरी फाइल खोल लेते हैं जिसमें हमारा ज्यादा डेटा लिखा है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम आपको दोस्तों बताएंगे कि किस तरह से आप बुकमार्क का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हम थोड़ा चलते हैं नीचे, जैसे कि हमको पढ़ना हुआ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पहले से ही कुछ बुकमार्क हैं, हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोई भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। चलिए हम आर्किटेक्चर ही इसको दे देते हैं। और हमने इसको कर दिया ऐड। चलिए हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, और भी कोई चीज, यानी आप जल्दी से अगर कोई चीज पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से वहां पे आप पहुंचना चाहते हैं तो आप
इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्टोरेज डिवाइस पे पहुंचना चाहते हैं, तो हम इसको भी क्या करेंगे सेलेक्ट करके बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और यहां भी इसको कोई नाम दे देंगे। चलिए स्टोरेज डिवाइस ही नाम दे देते हैं। स्टोरेज नाम दे देते हैं और इसको कर देते हैं एडिट। ये हो गया। और भी हम नीचे चलते हैं। मेमोरी यूनिट पे हमको आना हुआ, तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे और बुकमार्क पे जाएंगे। यहाँ पे हम मेमोरी ही डाल देते हैं, एडिट करते हैं। चलिए और हम वर्ड ले लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम, चलिए मान लीजिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाना हुआ, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और करेंगे बुकमार्क। यहाँ भी हम लिख देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग ही लिख देते हैं और करते हैं ऐड। तो इस तरह से हमने 4 बुकमार्क दिए हैं। अब हम चलते हैं सबसे ऊपर। हम यहाँ पे हैं, हमारा कर्सर यहाँ पे है। अब हम चलेंगे बुकमार्क पे। यहाँ पे मान लीजिए हमको पढ़ना हुआ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, तो हम आर्किटेक्चर पे क्लिक किए, करेंगे गो टू। डायरेक्टली आप देखिए कि हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर पहुंच चुके हैं। हमको मान लीजिए स्टोरेज पे जाना हुआ, स्टोरेज पे हमने क्लिक किया, गो टू किया, हम डायरेक्टली स्टोरेज पे पहुंच गए। हमको मेमोरी पे जाना हुआ, मेमोरी पे क्लिक किए, गो टू किए और हम मेमोरी यूनिट पे पहुंच चुके। इस तरह से आप जहां भी पहुंचना चाहें आप उसका बुकमार्क बना दीजिए और उस टॉपिक पे आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो ये होता है बुकमार्क। इसको हम मान लीजिए डिलीट करना है, हमने आपको बताया है कि आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट पे क्लिक करेंगे, वो चीज डिलीट हो जाएगी। हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने बुकमार्क को डिलीट कर दिया। चलिए हम पुनः ऊपर चलते हैं सबसे, और अगला आता है क्रॉस रेफरेंस। दोस्तों ये जो टूल्स है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहले क्या करना होगा, इसमें भी पहले बुकमार्क करना होगा, फिर जो है हम इसको कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हम इसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है कि हम उसका एक रेफरेंस दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो है यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं या यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया, अब हमको पढ़ना हुआ ज्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में, तो हम क्या करेंगे, इसका रेफरेंस दे देंगे जहाँ पे ज्यादा है, वहां का हम रेफरेंस इससे दे देंगे। तो डायरेक्टली जो है हम आसानी से वहां पे पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आए और हमको वहां उसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना हुआ, तो हम उसका जो है रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे। चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे है सॉफ्टवेयर, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको हमने कर लिया बुकमार्क और नाम दे दिया सॉफ्टवेयर, ऐड कर दिया हमने। और इसको हमने क्रॉस रेफरेंस हम कराएंगे ऊपर वाले सॉफ्टवेयर से। क्रॉस रेफरेंस पे गए, बुकमार्क यहाँ पे हमने बनाया था सॉफ्टवेयर, इंसर्ट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मान लीजिए कोई यूजर यहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ रहा है और उसको जो है सॉफ्टवेयर के बारे में अगर ज्यादा जानकारी प्राप्त करना होगा, तो वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेगा कंट्रोल के साथ और डायरेक्टली जहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है वहां पे वो पहुंच जाएगा। देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच गए। चलिए हम अगला इसे बताते हैं। जैसे यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको भी हम करते हैं बुकमार्क और इसे नाम दे देते हैं सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, सेकेंडरी रहेगा और एडिट कर देते हैं इसको। और फिर सेकेंडरी मेमोरी को हम ऊपर जहाँ पे बताया गया है इसके बारे में, जहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स में नहीं बताया गया है, वहां पे हम इसको क्रॉस रेफरेंस कराएंगे
जैसे यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज है। अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कोई और ज़्यादा जानकारी चाहता है तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये है, इस पे हम क्या करेंगे, क्रॉस रेफरेंस करा देंगे। हम गए यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे गए और सेकेंडरी है ही, इसको हमने कर दिया इंसर्ट। क्लोज कर दिया। अब सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे है, हम इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो जहां इसके बारे में देखिए ज़्यादा था वो डिटेल्स वहां पे हम पहुंच चुके हैं। इस तरह से दोस्तों आप क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण हम और करके दिखा देते हैं। प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी है, इसको हम करेंगे बुकमार्क, प्राइमरी के नाम से चलिए कर देते हैं। ऐड कर दिया हमने। अब हम ऊपर चलेंगे, और यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज था, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस पे चलेंगे और प्राइमरी को हम इंस्टॉल कराएंगे। यहाँ पे आ गया है, क्लोज करेंगे हम। और यहाँ पे अगर मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं और इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना हुआ तो कि हमने आगे प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की है, रैम क्या है, रोम क्या है, एस रैम क्या है, डी रैम क्या है, ये सारी डिटेल्स में हमने आगे बताया है। तो डायरेक्टली आप वहाँ पे जानना चाहें, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर आप इसके बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।